हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको 3 चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रहता है। पीडीएफ के बारे में जो है ना वहाँ पर आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। पीडीएफ का मतलब क्या है? तो पीडीएफ में आपको पी का मतलब होता है आपको प्रमोटर, और जो डी होता है डीआईआई का मतलब क्या है? तो डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम शॉर्ट में आपको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और लास्ट होता है आपको एफ, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि एफआईआई जिसको हम बोलते हैं। तो किसी भी कंपनी में जो है ना अगर ये पीडीएफ की होल्डिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उस कंपनी की जो आपको बिलीव है मैनेजमेंट के ऊपर में, वो आपको बड़े इंस्टीट्यूशन का प्रमोटर का ज़्यादा है। तो इस वजह से ऐसी कंपनी का जो है ना लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का जो आपको पॉसिबिलिटी रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। और आज के वीडियो में ये पीडीएफ में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पी, यानी कि प्रमोटर। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ऐसे कुछ 4 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जहां पर जो है ना प्रमोटर की होल्डिंग अभी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी 4 कंपनी है, एक एक करके चारों कंपनी को देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की यह कंपनी है। और कंपनी जो है आपको बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है। ओनली 1293 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। इसका आरओई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 82% का आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार है। 68.5% का आरओसी देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 23.3 और स्टॉक का पी जो है वो आपको 75.4 देखने को मिल रहा है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के ऊपर में डेट बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 30 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन्स वगैरह भी आपको 13-15% के आसपास है। तो मार्जिन्स भी आपको डिसेंट है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी आपको निकल के नहीं आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए कंपनी के जो होल्डिंग थी ना, हमेशा से प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 73.55% आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलता था। फिर क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर में अचानक से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को पूरा डाइल्यूट कर दिया। ऑलमोस्ट आपको 70% होल्डिंग जो है प्रमोटर ने यहां पर आपको डाइल्यूट किया, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बढ़ करके 96% पर हो गया था। फिर क्या हुआ, उसके बाद अभी रिसेंट क्वार्टर में अगेन दोबारा से जो है ना यहाँ पर आपको प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है और बढ़ करके सीधा 73.98%, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि 74% की होल्डिंग जो है यहाँ पर आपको प्रमोटर की देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 96 से घट करके 26% पर आ चुकी है। मतलब क्या है, तो इसका क्लियर मतलब है कि पब्लिक से जो है ना यहाँ पर होल्डिंग को कम किया गया है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अभी ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके पीछे अगर आप आएंगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है Q4 के रिजल्ट। अगर आप देखेंगे कंपनी ने Q4 में ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था। पास्ट में कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। वहीं अगर आप ईयरली बेसिस में भी देखेंगे तो पास्ट में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कभी भी अच्छे रहे नहीं है। बिल्कुल आपको हमेशा से जीरो ही देखने को मिल रहा है। और अभी इस साल कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू हमको दिखाया है। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। फार्मास्यूटिकल का कंपनी का बिजनेस है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। 37,606 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। हालांकि इसका आरओई एंड आरओसी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक डिसेंट आरओई एंड आरओसी आप बोल सकते हैं। ओवर वैल्यू स्टॉक है क्योंकि स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी कंपेरेटिवली कम है। डेट वगैरह जो है बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि कंपनी का जो साइज़ है उस हिसाब से ये जो डेट है वो उतना ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मार्जिन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 31% का मार्जिन देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर निकल के आ रही है ना, कि देखिए मार्च 2025 यानी कि Q4 के रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में अभी मई मंथ में जो है ना नया नंबर यहाँ पर निकल के आया है। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से बढ़ करके 66% पर आ चुका है। मतलब क्या है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि प्रमोटर ने जो है 16% अपनी होल्डिंग को जो है यहाँ पर आपको बढ़ाया है। और सीधी सी बात है, जब प्रमोटर ने बढ़ाया है
तो ये 16% किससे खरीदा है, तो ये तीनों से खरीदा है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई और साथ में अगर मैं पब्लिक, तीनों से मिला करके खरीदा। मतलब एफआईआई से अगर आप देखेंगे तो 11% से घट करके होल्डिंग जो है वो 7.38% पर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग जो है एफआईआई के डाइल्यूट हुआ है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 16 से घट करके 11% पर आ चुका है, यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि 5% के आसपास होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड का भी डाइल्यूट हुआ है। और वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो 22 से घट करके 55 पर आ चुका है, यानी कि रिमेनिंग जो 7% होल्डिंग है वो आपको पब्लिक से यहाँ पर डाइल्यूट किया गया है। तो ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 7 + 5 यानी कि आपको 12 + 4 आपको 16%, तो ये 16% जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है रेलिगेयर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और रेलिगेयर इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में, और बहुत छोटी कंपनी है। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है, इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 7,443 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन इसका जो है ओवर वैल्यू है ये कंपनी भी, तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। ROE एंड ROC जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बहुत ख़राब है, तो इस पॉइंट को भी माइंड में आप रख सकते हैं। बाकी मार्जिन्स वगैरह भी जो है एक आपको लो मार्जिन है, ओनली 4% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक लौता पॉजिटिव पॉइंट यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है, जो हमेशा से आपको 0 देखने को मिलता था, वो अभी आपको अचानक से बढ़ करके 25.67% पहुँच चुका है। मतलब क्या है, तो इसका क्लियर मतलब है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जो है वो 25% से यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और ज़्यादा नहीं 0.25% होल्डिंग, यानी कि 0.20% के आसपास होल्डिंग जो है एफआईआई से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 1.5-1.6% होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की डाइल्यूट हुई है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 78% से घट करके 54% पर आ चुका है। और अभी भी जो है ना पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा होल्डिंग अभी भी आपको पब्लिक के देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। इंडिया सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर रही है। आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और अगर आप IPL देखते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स करके टीम है IPL में, उसकी ब्रांडिंग वगैरह जो है वो आपको इंडिया सीमेंट्स आपको उसके लोगों में देखने को मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है, ओनली आपको 9,488 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इस वजह से इसका ROE एंड ROC वगैरह जो है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलता है। काफ़ी सारा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लॉस मेकिंग कंपनी में प्रॉब्लम होता है, पर आपको बता दूं कि प्रमोटर ने जो है काफ़ी हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली बाइंग की है। मतलब पहले जो हमेशा से 28% प्रमोटर की होल्डिंग रहती थी वो आपको बढ़ करके लास्ट क्वार्टर में अचानक से 55% हुआ, यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि आपको 27% के आसपास होल्डिंग जो है ना यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर में। उसके बाद अगेन ये 55 से बढ़ करके 81 पर आ चुका है। मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि 26% के आसपास होल्डिंग जो है अभी इस क्वार्टर में भी प्रमोटर ने बढ़ाया, और अभी ये बढ़ करके 81% पर आ चुका है। सीधी सी बात है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक का पहले 49% था वो अभी घट करके ओनली 9.87 पर आ चुका है। हालांकि यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई दोनों ने भी जो है अपनी होल्डिंग को टाइमली बेसिस पर डाइल्यूट किया है, और अभी करंटली जो होल्डिंग है वो एफआईआई डीआईआई की स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको 4% 3% है, मतलब 7% ओनली आपको 9% 10% के आसपास जो है ओनली होल्डिंग जो है पब्लिक की है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। तो ये टोटल 4 कंपनी थी जहां पर अभी प्रमोटर की अच्छी बाइंग हमको देखने को मिली है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी आप हमारे वीडियो का जो ये जो चैनल है इसका पहला वीडियो जो है ज़रूर आप जा करके एक बार विजिट करिएगा। वीडियो आपको बता दूं कि चारों स्टॉक सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से है, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।